सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, अब पोषण टेकर ऐप में 22.2 के न्यू अपडेट में आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। सारी समस्याएं पोषण टेकर की इस समय ख़त्म हो गई, यानी आसानी से आपको लॉगिन हो रहा है। और अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी आज हम बात करेंगे पोषण टेकर में जो लाभार्थी आपके निष्क्रिय हो रहे हैं, यानी डिलीट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो उनको आप लोग कैसे रोक सकती हैं, कहाँ से आप उनकी लिस्ट देख सकती हैं कि आपकी गर्भवती महिलाएं कैसे गायब हो रही हैं। पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए बहनों, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, आप लोग लाइक नहीं करती हैं। और बहनों तक शेयर भी करें। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि आप उन लाभार्थियों की लिस्ट कहाँ से देख सकती हैं। यहाँ से आप लोग देख सकती हैं कि कैसे हमने जो यहाँ से आप लोग जैसे पोषण टेकर का होम पेज आप लोग ओपन करती हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि निष्क्रिय लाभार्थी यानी डिलीट होने वाले जो आपकी महिलाएं हैं, गर्भवती माता हैं, उनको आप लोग कहाँ से देख सकती हैं और कैसे उनको रोक सकती हैं डिलीट होने से। तो देख लीजिए बहनों, यहाँ पे जो पेज बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो हमारे लाभार्थी गायब हो जाते हैं, जो निष्क्रिय हो जाते हैं, जो डिलीट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ अटेंशन लिखा हुआ है। अटेंशन यानी ध्यान देने वाली बातें, यानी ध्यान दें। आगामी बेनिफिशियरी चेंज यानी जो गर्भवती महिलाएं, जो लाभार्थी हैं, उनको आप कैसे बता सकती हैं। आपको इसी अटेंशन वाले जो बना हुआ है यहीं पे आपको टच कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे टच किया है, आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, यानी पूरी लिस्ट आपको दिखाई पड़ने लगेगी। अब आप यहाँ पे देख सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे शिवानी लिखा हुआ है। शिवानी का जो यहाँ पे शिवानी लिखा हुआ है। शिवानी 19 साल 10 महीने की है। यहाँ पे इनके जो डिलीवरी डेट है आप देख सकती हैं, यहाँ पे 5 दिसंबर हैं, यानी 5 दिसंबर तक इनके जो है डिलीवरी प्रसव हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो आपको टाइम भी दिया गया है। टाइम आपको कितना दिया गया है? बेनिफिशियरी विल बी डिक्टिवेटेड ऑन 25 दिसंबर इन माइग्रेशन इन नॉट कंप्लीटेड बिफोर दैट डेट। यानी अगर 25 दिसंबर तक आपने गर्भवती माता को माइग्रेट नहीं किया तो आपकी जो गर्भवती महिला है वो 25 दिसंबर के बाद निष्क्रिय कर दी जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। आपके पोषण टेकर से उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। और कैसे आप इसी तरह आप अन्य महिलाओं को भी देख सकती हैं, जैसे विजय लक्ष्मी है, इनको आप देख सकती हैं। इनकी जो डिलीवरी डेट दी गई है 18 दिसंबर है। आपके जो पोषण टेकर में ओलंपिक डेट के अनुसार जो आपने ओलंपिक डेट डाली होगी उसी के अनुसार 18 दिसंबर को इनका जो है प्रसव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रसव नहीं होता है तो इनको जो निर्धारित डेट दी गई है पोषण टेकर के अनुसार 7 जनवरी तक अगर आपने इनका माइग्रेशन नहीं किया तो ये निष्क्रिय हो जाएंगी, आपके पोषण टेकर से डिलीट हो जाएंगी। बहनें बहुत परेशान थी कि उनकी महिलाएं कम हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, दोबारा वापस नहीं आ रही हैं। आप लोग अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अभी तक लिस्ट नहीं बनी थी, लेकिन अभी पोषण टेकर में अपडेट आते रहते हैं, तो इसमें न्यू अपडेट आया हुआ है लिस्ट वाला। यहाँ पे सारी महिलाओं को आप देख सकती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी डेट दी गई है। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे इनएक्टिव बच्चा कौन सा हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे लिस्ट आप देख सकती हैं। इनएक्टिव यानी इनएक्टिव क्या है, यहाँ पे आप जाइए। ईसु नाम का बच्चा है, आपका 5 साल 11 महीने का हो गया है, यानी 31 दिसंबर को आपका ये बच्चा इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये 6 साल का पूरा हो जाएगा तो आपके पोषण टेकर ऐप से हट जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी चेंज करने वाले ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अनुभव वर्मा है, ये भी 3 के पूरे हो जाएंगे, यानी 3 से 6 वर्ष वाले में आ जाएंगे। जितने भी बच्चे की लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकती हैं। इतने बच्चे आपके पोषण टेकर ऐप से, यानी 7 माह से 3 वर्ष वाले में से आपके 3 से 6 वर्ष वाले में आ जाएंगे। कब आएंगे ये देख लीजिए, 23 दिसंबर को या 30 दिसंबर को, ये 5 जनवरी को। ये सारी डेटें इसमें चढ़ी हुई हैं। आप लोग इन 4 बच्चों की स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लें या ना लें, आपका 3 से 6 वर्ष वाले में इनके जो नाम है वो शो करने लगेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। लिस्ट वाले ऑप्शन आप में दिया गया है। अब लिस्ट से आप गर्भवती महिला को डिलीट होने से बचा सकती हैं और रोक सकती हैं। माइग्रेट करना आपको कैसे करना है ये हम आपको, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ से आप माइग्रेट वाला ऑप्शन है। अगर आपको मान लीजिए शिवानी के प्रसव हो गया है, बच्चा हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से और माइग्रेट करें।
जैसे आप में कुछ और लिखा होगा माइग्रेट, अगर आप इंग्लिश में कर रखी होंगी तो आपको माइग्रेट लिखा होगा। यहाँ से माइग्रेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसव की तिथि दी गई है, यानी हम यहाँ से प्रसव वाली डेट डालते हैं। यहाँ पे हम 15 तारीख की डेट डालते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। बच्चा आपका घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ है, तो अब ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। लड़का हुआ है या लड़की, तो लड़की हुई है, आप लड़की पे क्लिक करिए। वजन जो है, सॉरी लड़का हुआ है, वजन के समय बच्चे का, जो जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, तो लड़की हुई है तो आपकी ये जो है 3 किलोग्राम की बच्ची है। अब 49 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रक्रिया की गई यानी सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। चलिए यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट किया है, यहाँ पे बच्चे का केवल नाम पूछ रहा है। बहुत ही आसान है माइग्रेट करना, आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ेगा। अगर आपने टाइम से प्रसव करवा दिया बच्चे का, यानी जन्म चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे का नाम अभी हमें ज्ञात नहीं है तो मैं मुन्नी डाले दे रही हूँ। ठीक है, अपनी भाषा में आप जो भी डालना चाहे तो डाल सकती हैं, नहीं डालना चाहती स्किप कर दीजिए। बच्चे का आधार नहीं है, माता का आधार पहले से लगा हुआ है, यानी आपको भरना नहीं है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, माता की डेट ऑफ बर्थ भी लगी हुई है माता, और उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि, ये देखिए यहाँ पे 5/12/2024 यहाँ पे चढ़ा हुआ है। लड़की है या लड़की, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बच्चे के जो पिता है उनका नाम भी चढ़ा हुआ है, माता का नाम भी चढ़ा हुआ है, मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड है। श्रेणी आपको चुनना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है श्रेणी में, यहाँ पे अन्य पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप धार्मिक अल्पसंख्यक से नहीं। बच्चे का वजन इसमें चढ़ा हुआ है, लंबाई भी चढ़ा हुआ। अब आपको परमानेंट करना, यानी यहाँ पे आपको परमानेंट वाला ऑप्शन दिया गया होगा, आप यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक करेंगे, यानी आगे वाले पे। यहाँ से आपको सबमिट कर देना, क्योंकि परमानेंट तभी आप डालिएगा जब वो महिला जो है उस गांव का निवासी होगी। अगर वो मेहमानी तौर से रहने आई होगी और आपका जो है लाभार्थी है और कुछ समय बाद वो चला जाएगा, तो आपको अस्थायी पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका पूरा डिटेल इसमें हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों चीज़ें इसमें आ गया है, यानी बच्चा आपका 0 से 6 महीने में आ गया, यानी गर्भवती से धात्री में, धात्री से 0 से 6 माह में बच्चा आ गया। जब आपका 6 माह का पूरा हो जाएगा तो बच्चा आपका 6 माह से 3 वर्ष वाले में अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहो, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।